घर का चिराग। राजगढ़ नाम का एक सुंदर और शांत गांव था, जहां एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार रहता था, ठाकुर प्रताप सिंह का। प्रताप सिंह गांव के सबसे अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे। उनके पास जमीन जायदाद, नौकर चाकर और हर प्रकार की सुख सुविधा थी। उनका एक ही बेटा था, अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में तेज, संस्कारी और बेहद समझदार माना जाता था। सब कहते थे कि अर्जुन ही घर का चिराग है, जो ठाकुर साहब के विरासत को रोशन करेगा। लेकिन वक्त के साथ ये चिराग धीरे धीरे बुझने लगा। अर्जुन ने गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी की और फिर शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसके सपने बड़े थे। वह सिर्फ अपने पिताजी की तरह जमींदार नहीं बनना चाहता था, वह अपनी पहचान बनाना चाहता था। शहर की रंगीन दुनिया ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने धीरे धीरे परिवार की परंपराओं, संस्कारों और गांव से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि गांव की जिंदगी छोटी सोच और सीमित दुनिया में कैद है। अर्जुन को एक लड़की मिली, सिमी। सिमी एक मॉडर्न, बिंदास और आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। अर्जुन ने उससे प्यार कर लिया। वह अक्सर कॉलेज बंक करके सिमी के साथ घूमता, पार्टी करता और पिता की भेजी हुई पैसों को बिना सोचे खर्च करता। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई छूटने लगी और शहर की बुरी संगत ने उसे शराब, जुए और गलत रास्तों की ओर ढकेल दिया। ठाकुर साहब को कुछ भनक नहीं थी। वह हर महीने बेटे को पैसे भेजते रहे और ये सोचकर कि बेटा बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। एक दिन अर्जुन के पास उसकी माँ का पत्र आया। उसमें लिखा था, बेटा, तेरे बिना ये हवेली सूनी हो गई है। तेरे पापा तुझे कुछ नहीं कहते, पर हर रोज तेरी तस्वीर को देखते हैं और कुछ देर चुपचाप बैठे रहते हैं। तू जब आए तो सिर्फ ये याद रखना, यह घर तेरा इंतजार कर रहा है और तेरा होना ही इसकी रोशनी है। अर्जुन ने वो पत्र पढ़ा और उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। उसे अब अपने परिवार की बातें बोझ लगने लगी थी। उसने खुद से कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी जिंदगी खुद तय करूंगा। कुछ समय बाद अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ उल्टा होने लगा। सिमी ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो अब कर्ज में डूबा हुआ था। अर्जुन ने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और नौकरी की कहीं जगह नहीं थी। उसके दोस्त ने भी साथ छोड़ दिया। उसने शराब में डूबना शुरू किया। पैसे खत्म होने पर उसने कुछ गिरवी रखा। अब वो सड़क पर था, अकेला और खोखला। एक सर्द सुबह जब अर्जुन बिल्कुल टूट चुका था, उसने गांव लौटने का फैसला किया। वो एक फटी हुई शर्ट, गंदे कपड़े और बिखरे बालों में अपने घर पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए। वो जो एक समय घर का चिराग कहलाता था, आज बुझा बुझा सा लौटा था। ठाकुर साहब ने दरवाजा खोला। कुछ देर तक दोनों पिता पुत्र एक दूसरे को देखते रहे। अर्जुन ने आंखें झुका ली और धीरे से कहा, पिताजी, मैं हार गया। ठाकुर साहब ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने गांव में रहकर फिर से जीवन शुरू किया। उसने खेत में काम करना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गांव के युवाओं के साथ एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोली। वो अब अपने पिता की तरह एक जमींदार और समझदार इंसान बन गया था। उसने गांव के विकास में सहयोग दिया और धीरे धीरे लोगों का सम्मान भी पाया। एक दिन गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया। अर्जुन को मंच पर बुलाया गया और एक शिक्षक ने कहा, ये वही अर्जुन है जो कभी पथ से भटक गया था, लेकिन आज ये फिर से घर का चिराग बन गया है और अब इसकी रोशनी दूर दूर तक जाएगी।